कोरोना और उसकी दूसरी लहर की, जिससे हमारा पूरा देश जूझ रहा है और खासकर हमारा उत्तर प्रदेश, जहां आंकड़ों की संख्या की बैरिकेटिंग और टीन शेड लगाने जरूरी है। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा और बिना देर किए इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं, सदस्य आईएमए के। सब बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे सहयोगी अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत अली आपका हमारी इस चर्चा में। अली, सबसे पहले आपके पास पे आऊंगी। आप वहीं पे खड़े हैं जहां पर ये बैरिकेटिंग की जा रही है। वैक्सीनेशन की कमी, और यही प्रश्न है कि मैं डॉक्टर दीप्तांशु आपके पास आऊंगी। स्थिति आप देख रहे हैं लगातार कितनी खराब है। अब तो हम अपने आसपास जो हमारे दोस्त और परिवारजन थे, उनके जो जानकार थे, उनमें भी तमाम केसेस देख रहे हैं कि कोई ना कोई रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव निकल रहा है और फिर उसकी कंडीशन भी सीरियस हो रही है। राजधानी लखनऊ में 5,500 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और अब 6,000 पहुंचने की कगार पे है। ऐसे में आपको लग रहा है कि राजधानी लखनऊ की जो संक्रमण की पीक है, क्या ये आ चुकी है या ये और ज्यादा बढ़ेगा अभी? देखिए, पहले तो ये अभी पीक आई नहीं है, ठीक है। ये और जो ये आंकड़े हैं ये बहुत कम है। हम लोग के पास कई सारे फोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट लगी है टेस्टिंग में भी, है ना। तो इसका ये मतलब है कि टेस्टिंग भी उतनी नहीं हो पा रही है और अपनी केसेस इतने ज्यादा हैं कि क्षमता उतनी नहीं है कि हम कर सकते हैं टेस्टिंग। मेरी आज सुबह चंदन हॉस्पिटल के प्रभारी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास 3 मशीनें हैं जिन पे RT-PCR की जांचें हम करते हैं, और उसमें करीबन ये मान के चलिए अगर 10,000 सैंपल आ रहे हैं तो कम से कम उसमें 2,000 से 2,500 सैंपल पॉजिटिव के भी हैं, और 10,000 मैक्सिमम कैपेसिटी है, हम रोज टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं, बुक करा रहे हैं कि हमें टेस्ट करा दीजिए, हमारा सैंपल ले लीजिए, है ना। लेकिन उतनी उनकी क्षमता नहीं है कि वो करा पाए। दूसरी बात ये कि हमें भी समझना पड़ेगा, ये एक तरीके की महामारी है, एक फ्लू है ना, जो फैलता है लोगों के मिलने से, भीड़ लगाने से, बाजारों में बिना मास्क घूमने से। हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें सरकार प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि अगर इतनी संख्या में एक साथ लोग आएंगे तो कैसे इलाज होगा। हमारा सिस्टम 1,000, 2,000, 2,500 लोगों का एक बार में इलाज करने के लिए सक्षम है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कर भी रहा है। बट अगर 6,000, 10,000 मरीज एक साथ आ जाएंगे तो उन्हें रखेंगे कहाँ, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? कोई गाइडलाइन नहीं है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इसमें किसी को भी दोषी ठहराने से गलत होगा। इसमें हम सभी को मिलकर इस बीमारी के साथ लड़ना पड़ेगा और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम खुद बचाव कर सकते हैं। मैं कल भी मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग खुद ही घर से मत बाहर ना निकलें। आप अपने आप को समझ लें कि आप लॉकडाउन में हैं, और लॉकडाउन के नियमों का जैसे आपने पिछले साल पालन किया था वैसे ही पालन करें। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना ना निकलें। आप अपने परिवार वालों को ये संदेश भेजें, बच्चों को बताएं कि भाई बाहर निकलना जनता के लिए कि अब जब जरूरत हो तब ही हम बाहर निकले। यहाँ पर अपने संवाददाता अली के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। अली, राजधानी लखनऊ की आबादी करीब 30-32 लाख के आसपास है, और जो लखनऊ के बाहर के छोटे जिले हैं वहां के भी जो मरीज हैं वो राजधानी का ही रुख करते हैं। ऐसे में आप जो कोविड अस्पताल हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, उनकी कितनी कमी समझते हैं? वो कितने बड़े पैमाने पे खुलने चाहिए?
कमी है इस समय। मुझे मेरे एक मित्र हैं इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने कल मुझे फोन करके बताया कि मुख्य सचिव जी ने बैठक बुलाई और उन इंटीग्रल वालों से कहा है कि आपके पास अगर 200 बेड है तो उसको 400 बेड करिए, एक दिन के अंदर करिए। एक दिन में डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, बट सरकार या प्रशासन कोशिश कर रहा है चीजों को बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की। बट अब जैसे हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 100 केजीएमसी के डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव हो गए, है ना। तो ऐसे अब जब डॉक्टर्स खुद पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो स्टाफ की भी थोड़ी कमी आ रही है जो ट्रीट करेगा पेशेंट्स को, लेकिन वो डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। अब एक हमारे मित्र हैं, वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में है, उनको तीसरी बार इस बार कोरोना हुआ है, बट लकीली वो वैक्सीनेटेड थे तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कम है और वो उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं समय 14 दिन के लिए, जैसे ही ठीक होंगे फिर से वो सेवा में पहुंच जाएंगे। तो हम सबका सबसे पहला एक वो है कि हम खुद को एकदम आइसोलेट रखें, इस समय ज्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड में आ गए हैं और कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है कि अब ये